बीएड के कॉलेज में शिक्षक या प्रोफेसर कौन नहीं बनना चाहता। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के एक नई वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप बीएड, जहां से अभ्यर्थी बीएड करते हैं, उस कॉलेज में आप शिक्षक या प्रोफेसर कह सकते हैं, उस वो बनने की जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एनसीटीई ने क्या बदलाव किए हैं, मिनिमम परसेंटेज क्या रहने वाला है, क्या नेट पीएचडी भी चाहिए इसके लिए, और एमएड और एमई वालों के लिए खुशखबरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एक एक करके सभी चीजें जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ टीचर इन बीएड कॉलेज। ठीक है, बीएड कॉलेज में हर कोई टीचर या फिर प्रोफेसर बनना चाहता है, क्योंकि उनको जो बच्चे ऑलरेडी मैच्योर हैं उनको पढ़ाने की आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। बहुत ही कम जो है वो एकदम एंजॉयफुल वाला जॉब है। तो चलिए देखते हैं मिनिमम इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आप इन कॉलेजेस में टीचर या फिर प्रोफेसर बन सकते हैं। बात करेंगे मास्टर्स ऑफ एजुकेशन इन एजुकेशन, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, यानी कि जो एमई वाले स्टूडेंट हैं, जो इन्होंने एमई किया हुआ है, ये पढ़ाई करने वाले भी अब बीएड कॉलेजों में टीचर्स बन पाएंगे। ये बड़ा बदलाव किया गया है, तो पॉइंट डाउन करना है। अब तक सिर्फ और सिर्फ एमएड वाले अभ्यर्थी ही बीएड के कॉलेज में टीचर्स बनने के लिए एलिजिबल थे, लेकिन अब एनसीटीई ने चेंजेस किए हैं और ये कहा है कि जिन्होंने एमई कर लिया है वो भी अब एलिजिबल हो जाएंगे। एनसीटीई यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल टीचर्स काउंसिलिंग ने इनको क्या कर दिया है, मंजूरी दे दी है। एमई करने वाले अभ्यर्थी बीएड कॉलेजों में फाउंडेशन कोर्स में कर सकेंगे आवेदन, तो ये गुड न्यूज है। आगे का देखेंगे। अब तक क्या था, सिर्फ बीएड कॉलेज में जिन्होंने सिर्फ एमएड किया है यानी कि मास्टर्स इन एजुकेशन किया है, वही सिर्फ टीचर्स के पद के लिए जो है वो आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब एमई वालों को भी जो है वो एलिजिबल कर दिया गया है। आगे का देखेंगे। एनसीटीई ने पिछले दिनों क्या किया था, बीएड कॉलेजेस में बदलाव पर देश भर से फीडबैक मांगे थे कि क्या ठीक रहेगा। तो वहां से इनको सजेशन आया, और क्या कहा, सजेस्ट किया गया कि एमएड के साथ साथ जिन्होंने एमई किया है उनको भी मौका दो भाई, कि बीएड कॉलेज में वो जो है वो टीचर्स बन सके। एनसीटीई ने अपनी सालाना बैठक में इसको जो है वो मंजूरी दे दी है। इससे क्या होगा, जो अभ्यर्थी हैं उनको काफी सहूलियत होगी, उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं। आगे का देखेंगे। 55% नंबर की है अनिवार्यता, यानी कि अगर आपने एमएड या फिर एमए में, अगर आपने एमई में अगर आपने 55% नंबर स्कोर कर लिया है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। आगे का देखेंगे। मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन के छात्रों को बीएड कॉलेज में शिक्षक बनने के लिए 55% नंबर की अनिवार्यता रहेगी, यानी कि 55% नंबर हर एक एग्जाम में आज जो है वो 55% जो है वो कंपलसरी कर दिया जाता है, चाहे आप कॉलेजेस में प्रोफेसर बने या फिर बीएड कॉलेजेस में प्रोफेसर या फिर टीचर बने। इसके अलावा अभ्यर्थी के पास नेट या पीएचडी भी होना चाहिए, यानी कि या तो आपने एमएड किया हो या आपने एमई किया हो। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी जो परसेंटेज है वो कम से कम 55% होना चाहिए। और क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएट वाले अभ्यर्थियों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपके पास नेट या फिर पीएचडी दोनों में से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डॉक्टर मौसमी चौधरी ने बताया कि बीएड कॉलेज में एमई वाले अभ्यर्थियों की बहाली से क्या होगा, जो शिक्षक हैं, कई बार क्या होता है कि एमएड जो है वो कम लोग करते हैं, तो ऐसे में अगर हम एमई वालों को भी एलिजिबल कर देते हैं तो इससे क्या होगा, जो शिक्षक है उनकी संख्या में भी वृद्धि होगी। और ये नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये जो चेंजेस है वो किए गए हैं। तो ये बीएड कॉलेज में शिक्षक बनने की योग्यता थी, मिनिमम परसेंटेज डिस्कस किया, नेट भी चाहिए इसके लिए, एमएड और एमई वाले अप्लाई कर सकते हैं, और ये एनसीटीई ने किया है एक बड़ा बदलाव। तो ये गुड न्यूज है एमई वालों के लिए। हाँ, ये है कि जिन्होंने एमएड किया है उनके लिए कंपटीशन बढ़ गया है। तो बाकी देखते हैं कि क्या होता है और ये कब से जो है वो अप्लाई हो जाता है। तो इसी के साथ छोटी सी वीडियो को मैं यहीं पे अंत करना चाहूंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।